कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है। सर आ गए क्या? हाँ आ गए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी आए नहीं किए हैं, गुड मॉर्निंग क्या है? बोलता है मुहर्रबे हेराल आंगनबाड़ी के यहाँ मारा है और उसी पर सिग्नेचर को ना कर दी। सिग्नेचर पर की है और के ऊपर हमने कहते हैं निशा देवी। अच्छा ठीक है की है पड़वा कहाँ लिखी है वही कराकला है तो हम के पास दे देते हैं। देखिए ना कितना बेवकूफ है, यहाँ लिखा हुआ फिर भी देखिए मोहर मारा यहाँ पे दे दा सुन लो और बोलबो ऐसे ही करते फिर फायदा क्या होता है। पहले ठीक था कि जो मार देता था चलता था, इतना ताम झाम करता है। सब जेल में है। हम बताते हैं तो हम दे देते हैं आपको, जो हम करेंगे वही चाहिए। आवेदक क्या बनेगा? आवेदक के डेट की है यही डेट की है माता है हाँ। माता ने है तो बेटा करेंगे, हस्बैंड है नहीं वो भी डेट के लिए तो बेटा के यहाँ पर साइन करा दीजिएगा। ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर कराइएगा। ठीक है जहाँ पर करा के मोबाइल नंबर आधार नंबर उनका लिख दीजिएगा। ठीक है यहाँ चमेली देवी नहीं भरना है, गलत फॉर्मेट भर दिए। यहाँ आवेदक का नाम होगा, जिनका मृत्यु हुआ है उनका नाम वो लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा उनका बेटा का नाम, उनके फिर पिता के नाम। ठीक है स्वर्गीय करके लिखना है। ठीक है स्वर्गीय लिखना है, फिर इतना इस पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखना है कि अपने माता ठीक है मृत्यु निबंधन है तो प्रथम बार आवेदन समर्पित किया है, पूर्व में मेरे द्वारा अपने कोई है नाम लिख दीजिएगा। ठीक है और ये सब फॉर्मेट नए अगर समझ में आता है फॉर्मेट छोड़ दीजिएगा। ठीक है इसको हम अपने भर लेंगे, खाली आप साइन करा दीजिए, बाकी हम अपने भर लेंगे। यहाँ पर भी साइन कर इसको रिजेक्ट कर देता है सर। ये तो उल्टा भरा लो कोई फर्म में गलती हो गलो, ये गलती हो गलो। यहाँ पर आवेदक में बेटा का नाम लिखाना है, जब पूछेगा कि मृतक के नाम तब यहाँ माता आना है। ठीक है चमेली देवी यहाँ यहाँ पर बेटा का नाम घोषणा करता हूँ कि शिशु यानी काटना है मृतक का नाम तो हम माता का नाम, उसके बाद यहाँ पिता से पूछता है आवेदक के। ठीक है यहाँ पर उनका स्वर्गीय करके लिख देना, उसके बाद यहाँ इसको ठीक है और सही सब में भराई चमेली जो है मृतक का नाम है। ठीक है यहाँ पर देखिए उनका पिता लिखा हो पिता काट के पति लिखना है। ठीक इसमें तो जेल होगा दोनों। काम कैसे अरे गुरुआ जैसे कहीं तो आधार कार्ड बा हमारे अभी हेलो कहाँ फार्म दूसर ले लो नहीं दिला हो सही बोले हम काम छोड़ के आ तो थोड़ा आराम कर ले। सर नहीं आएंगे क्या आज? हेलो हेलो सर नहीं आने वाले हैं? आएंगे सर नहीं 10-12 हो गया है इसलिए पूछे। अच्छा सॉरी सॉरी गलती हो गया सॉरी।
मजाक ना किया ये ना जाती तुम। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तुम्हें पढ़ल लिखल नहीं है? मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग कल वाला सब सर। क्लियर है जी जो बताए थे? यस सर क्लियर। सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शेयर टैब क्यों नहीं हो रही है? चैटिंग ओपन नहीं हो रही। 2 मिनट वेट कर लीजिए और पार्टिसिपेंट को आ जाने दीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। ओके सर। हेलो। हाँ हेलो। चलिए कल कहाँ तक हुआ था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए एक दो को अनम्यूट किए हैं, ठीक ना? कल हम लोग कहाँ तक पहुंच गया था? टेबल का पूरा हो गया था ना? टेबल नहीं हुआ था पूरा। हेलो। अरे एक दो को अनम्यूट किए हैं जी। हेलो। आवाज आ रही है आपकी? पूछ रहे हैं कहाँ तक कल हुआ। आप लोग बीच बीच में बोलते रहिएगा, तभी ना सर को समझ में आएगा कि आप लोगों के पास आवाज जा रही है नहीं जा रही है। कुछ लोगों को इसमें अनम्यूट कर दिया गया है। एक मिनट चेक कर ले रहा। ऑटो फिट कंटेंट ये सब हो गया था। चले देखे। हाँ
इंसर्ट टेबल में गए है ना, 5 कॉलम और 2 रो। यहाँ क्या हम लोग लिख रहे हैं, नेम, रोल, क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखिए क्या बताए थे कि नेम के आगे में एक कॉलम लेना, तो क्या करेंगे हम लोग, लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट, लिख दिया सीरियल नंबर। फिर केमिस्ट्री के बाद लेना था, क्या बताए थे, इंसर्ट राइट, ऊपर लेने के लिए रो क्या बताए थे, इंसर्ट एबव, नीचे के लिए क्या बताए थे, बिलो, इंसर्ट बिलो, है ना। लास्ट में कर्सर रखकर टैब दबाएंगे तो नया रो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बताए थे हम लोग, इसको मर्ज करने के लिए क्या बताए थे, यहाँ से मर्ज सेल का काम है बहुत सारे सेल को एक सेल बनाना, बहुत सारे सेल को एक सेल बनाना, है ना। इसको बड़ा करने के लिए बताए थे शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, कंट्रोल भी बोल्ड, है ना। चलिए उसके बाद बताए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी प्रैक्टिकल बनाने के लिए क्या बताए थे, स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल का काम है एक ही सेल में अलग अलग रो कॉलम बनाना, स्प्लिट सेल का काम है एक ही सेल में अलग अलग रो कॉलम बनाना। देखिए अब बन गया, यहाँ लिख दिया थ्योरी, यहाँ लिख दिया प्रैक्टिकल, यहाँ लिख दिया थ्योरी, यहाँ लिख दिया प्रैक्टिकल, है ना। एक बताए थे स्प्लिट टेबल, टेबल को 2 भाग में बांटना, जिसका एक शॉर्टकट बताए थे स्प्लिट टेबल का, कि इसको सेलेक्ट कर लेना है ऑल्ट शिफ्ट डाउन डायरेक्शन, ऑल्ट शिफ्ट डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन की जगह देखिए मिक्स हो गया, जो टूट गया है उसको भी हम लोग मिला सकते हैं, कैसे, ऑल्ट शिफ्ट अप डायरेक्शन, देख रहे ऊपर जा रहा है तो देखिए ऊपर ऐसे चला गया है ना, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक बताए थे आपको ऑटो फिट में, ऑटो फिट टू कंटेंट मैटर के अनुसार, जितना बड़ा बड़ा मैटर लिखेंगे उस हिसाब से सेट होगा। ऑटो फिट टू विंडोज, विंडोज तक चला जाएगा, है ना। फिक्स कॉलम विथ में कॉलम फिक्स हो गया, देखिए उसके बाद क्या आपका, चौड़ाई नहीं बढ़ रहा, मोटाई बढ़ रहा है। अब जितना मोटाई है उतने मोटा हमको इधर का रो चाहिए, तो क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। चले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट रो का काम है सारे रो को बराबर कर देगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रो, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम फैमिली, देखिए ये सब हो गया, सारे रो को बराबर कर दिया। अब कॉलम को बराबर करना है, देख रहे हैं ना, कोई कॉलम छोटा है कोई बड़ा है, सबको बराबर बराबर कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, समझ गए। तो इस तरह से ये सब बताए थे हम। एक बताए थे आपको कि यहाँ से हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए। अभी 9 का हम बताए थे क्या सेटिंग कर सकते हैं, सेंटर करना है सेंटर कर दीजिए, बॉटम करना है बॉटम कर दीजिए, लेफ्ट करना है राइट करना है ना, जो जो ये सब है हम लोग कर सकते हैं। एक टेक्स्ट डायरेक्शन दिया है आपको, देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से देखिए डायरेक्शन भी बदल सकते हैं ना। देखे होंगे कॉलेज के रजिस्टर में, मान लो कोई चीज नहीं पूरा हो रहा है तो देखते होंगे कि इस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन किया रहता है। एक है आपका, देखिए शॉर्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग, सपोज मान यहाँ लिखे हुए राम, ठीक है, मान लिख दिया सीता, अमर, सोनी, राकेश, जैसे तैसे लिख दिया ना। अब इसको सेलेक्ट कर लिया, चले जाएंगे शॉर्ट में असेंडिंग ऑर्डर, देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग समझते होंगे, बढ़ते क्रम घटते क्रम, है ना। यहाँ असेंडिंग में गया, देखिए क्या किया, अमर को ले गया ऊपर, ठीक है। और डिसेंडिंग करेंगे तो देखिए डिसेंडिंग में इस तरह से आपका आ गया, न लिया। देखिए इसको सेलेक्ट किए असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग में फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। कॉलम, कॉलम 2, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग को चुनना था कॉलम 2, पहले था कॉलम 1, अब कॉलम 2 चुनना था हम लोग को, डिसेंडिंग कर देगा। फिर एक दिया कन्वर्ट रिपीट हीडर रो,
रिपीट हीडर रो का काम क्या है, इसी हेडिंग को चाहते हैं कि हर एक पेज में, हर एक टेबल में ये हेडिंग रिपीट करें। अभी क्या होता है, अगर हम मान के चले एंट्री करते चले जाएं तो देखिए क्या होता है, जो हेडिंग नहीं रिपीट करेगा। टैब के थ्रू ले जा रहे हैं आगे हम, देखिए नहीं आया। तो हम चाहते हैं क्या कि हेडिंग रिपीट करें, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, करना कुछ नहीं, बस इसको सेलेक्ट कीजिए जितना आपको रिपीट करना है। चल जाएंगे रिपीट हीडर रो। अरे पेंटिंग बंद कीजिएगा जी, सब यहाँ नाम आ रहा है, फिर रेडमी नोट करके आ रहा है, यहाँ पर नाम आ गया है, फिर अटेंडेंस कुछ नहीं बनेगा फिर। देखें यहाँ रिपीट हीडर रो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में कर्सर रखकर टैब प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ देखिए क्या कर दिया, हेडिंग रिपीट। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। रिपीट हीडर रो नाम है, रिपीट हीडर रो हेडिंग को क्या करेगा, रिपीट करा देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का काम क्या है कि इसको चाहते हैं हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाएंगे। किससे कन्वर्ट करना आप चाहते हैं, कॉमा से, तो ओके। देखिए चला आया। फिर इसको ठीक करना चाहती है, कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट से टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कॉमा से सेपरेट था, कॉमा लगा देंगे, ओके कर देंगे। देखिए ठीक हो गया। केवल जेडी गड़बड़ाया तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, मर्ज सेल। यहाँ ऑप्शन दिए हुए जी, समझ गए, यहाँ आउट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, फिर जुड़ नहीं पाइएगा क्लास में। जो भी खुरापाती कर रहे हैं सब सतर्क हो जाइए पहले, नहीं तो यहाँ से एक बार हम निकालेंगे ना तो फिर नहीं जुड़ पाइएगा, दिमाग में रख लीजिए बात। एगो दूगो बच्चा के कारण बताइए सब बच्चा डिस्टर्ब हो रहा, का फायदा उससे। नहीं पढ़ना है, निकल जाइए। देखिए राजनंदिनी का भी नाम आ रहा है। कोई ड्राइंग नहीं करेगी, बस पढ़िए केवल स्थिर से। निकाल दीजिए ना, ज्यादा चढ़ आ रही है। चलिए देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट टू टेक्स्ट समझ गए। अब देखिए फार्मूला, फार्मूला देखिए क्या करेगा आपको। जैसे सपोज मानिए हम 10 लिखे है ना, 20 लिखे, 30, सबको जोड़ना है हमको। कैसे जोड़ेंगे, तो कर्सर रख देंगे यहाँ पर, है ना, कर्सर रख दिए यहाँ पर, चले जाएंगे फार्मूला में। जैसे सम लेफ्ट करेगी ना, सम लेफ्ट, तो देखिए जुट जाएगा, ओके। चलाया, 30 10 40 20 60 70 आ गया ना। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगा आपको, सपोज माने क्लास 1 रहता लिखा हुआ, रोल नंबर 1 रहता लिखा हुआ, तभी वाला फार्मूला लगाती ना, सम लेफ्ट, तो देखिए क्या होता है। सम लेफ्ट किए, ओके किए, देखिए क्या किया, ये दोनों को भी जोड़ दिया, देख रहे हैं ना, ये दोनों को भी जोड़ दिया। अच्छा कन्वर्ट टू टेक्स्ट फिर से बता देंगे, चलिए देखिए पहले, कोई दिक्कत ना है, फिर बता देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ दिया। तो हम चाहते हैं क्या, ये दोनों को नहीं जोड़े, तो उसके लिए देखिए क्या लगाएंगे दिमाग, चले जाएंगे फार्मूला में, है ना, सम लेफ्ट मत कीजिए, आप क्या करेंगे अब, देखिए लेफ्ट नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, ए बी सी डी ई। तो ई कितना, तो देखिए यहाँ ऊपर से गिनिए, 1 2 3 4, 10 जो लिखा हुआ है, 10 किस सेल में लिखा हुआ है, 10 जो लिखा हुआ किस सेल में है, तो देखिए इधर से पढ़ना है ए बी, सीरियल नंबर को ये पढ़ना है, नेम वाला को बी पढ़ना था, ए बी सी डी ई, ई कितना, और जेडी को पढ़ना है 1, फिजिक्स वाला को 2, 2 नंबर रोल, 2 रो हुआ,
आई थ्योरी वाला क्या हो गया 3 और 10 कौन हो गया 4 में। तो कैसे पढ़ेंगे ABCDE। तो ई कितना 4, E4 तो लिख देंगे E4 है ना। क्लोन, क्लोन का काम क्या है रेंज के लिए, क्लोन का काम क्या है रेंज। रेंज करने का मतलब स्टार्टिंग सेल एड्रेस और इंड सेल एड्रेस। तो इंड सेल एड्रेस कौन है ई के बाद FGH, तो लिखेंगे क्या लास्ट में H4। क्लियर हुआ समझ में कि कैसे लिखे, कैसे लिखे जब पता चल गया। E4 कहाँ से लिखे, देखे ABCDE। अब 4 कैसे हो गया, तो JD को समझिए 1, फिजिक्स को 2, थ्योरी वाला 3 और 10 को कितना समझेंगे 4, 4 नंबर रो में है ना। तो E4 क्लोन, क्लोन का काम है रेंज के लिए। और लास्ट सेल का नाम क्या दिए हम ई के बाद FGH, तो H4। और ओके कर देंगे, ब्रैकेट बंद करिए, ओके कीजिए। कैसा रहा, जोड़ दिया 70। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। एक आप कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए गए फार्मूला में तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए अभी ना समझाया, फिर कर रही है ना सब। एक बार इसमें से आउट करेंगे तो देखिएगा फिर जुड़ नहीं पाएगी, फिर दिमाग में रख लीजिएगा। फिर आज का क्लास आपका खत्म, फिर कल ज्वाइन करेगी, कल भी वही कीजिएगा, कल भी निकाल देंगे उसी तरह से। पढ़ना है फिर से पढ़िए, पढ़े पर नहीं ध्यान दे रही है। थोड़ा देर के बाद कहेगी सर दोबारा फिर समझाइए। जो बता रहे उस पर फोकस नहीं करिए, पेंटिंग कर रही है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, एक सम हटा देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी जोड़ सकती है ABCDE। तो ई कितना है 1 2 3 4, तो E4 है ना, प्लस, प्लस का चिन्ह दीजिएगा है ना। E4 के बाद ई के बाद F4 प्लस, फिर क्या करेंगे EFG, G4 प्लस H4, ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना। देखिए ऐसे भी जुट गया। एक आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी जो वहां से जा रहे थे ना फार्मूला से, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट होगा, कैसे करेंगे Ctrl F9, क्या दबाएंगे, कर्सर वहीं रख के क्या दबाएंगे जी, Ctrl F9 क्या दबाएंगे, हेलो। और एक दो को अनम्यूट किया है ना, Ctrl F9। अब लिखेंगे सम, इक्वल टू सम, ध्यान दीजिएगा है ना, ओपन ब्रैकेट। क्या लिखे थे ABCDE, तो E4 क्लोन, और ई के बाद FGH, H4 ब्रैकेट बंद। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर F9 दबाएंगे, फिर क्या दबाएंगे Ctrl F9, है उसके बाद क्या दबाएंगे, उसके बाद क्या दबाएंगे केवल F9। ठीक है, देखिए आ गया आंसर। गलती से Ctrl F9 के जगह Alt F9 दब जाएगा ना, Alt F9, तो देखिए बीमारी पैदा हो जाएगा। देख लिए, Alt F9 गलती से अगर दब गया तो लाख आप पूरा ऑफिस को फॉर्मेट में मार देगी ना, ऑफिस उड़ा दीजिएगा। MS ऑफिस हम सॉफ्टवेयर उड़ा भी देंगे ना, फिर से इंस्टॉल करेंगे, यही बीमारी रह जाएगा। समझ गए, Alt F9 दबाने के बाद हाइपरलिंक भी नहीं काम करेगा। जो आगे हाइपरलिंक पढ़ना है ना, हाइपरलिंक का काम होता है एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन के जो लिंक जोड़ेगा है ना। देखिए हाइपरलिंक में नहीं काम करेगा, राम को हम सेलेक्ट किए और गए हाइपरलिंक में जो आगे पढ़ना है, देखेगा ये भी नहीं काम करेगा। मान ली इसके साथ लिंक जोड़ते हैं ना, चाहे एक्सेल के साथ लिंक जोड़ते हैं, ओके। देखिए कैसा हो गया, देख रही है ना, केवल मात्र आपके एक शॉर्टकट मारने से। गलती से Ctrl F9 की जगह अगर Alt F9 दब गया तो देखिए ये सब बीमारी पैदा हो गया, देख रहे हैं ना, देख रही है बीमारी पैदा हो गया। इसको कैसे ठीक करेंगे, तो ठीक करने के लिए Alt F9 ही दबाना है। क्या दबाना है Alt F9। देखिए यहाँ ठीक हो गया, सब जगह से हो गया ठीक है। तो अगर गलती से Alt F9 दब गया है तो बीमारी पैदा होगा, तो फिर Alt F9 करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। समझ गए, ऑफिस भी उड़ा देगी तो फिर भी वही बीमारी रह जाएगा, अगर नहीं कोई Alt F9 दबाया है तो।
देखिए फिर 70 चला आया यहाँ पर, ये बताएंगे हाइपरलिंक जब बताएंगे तब बताएंगे। चलिए तो हम समझ गए हम लोग जोड़ने के लिए। अब घटाने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो घटाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे कैसे? अगर कोई बोलेगा 30 में से 20 घटाओ तो क्या लिखेंगे जी? बोलिए, 30 में से 20 घटाना है तो कौन बताएगी? लेआउट फार्मूला क्या करेंगे? बोलिए जल्दी। सम लेफ्ट हटा देंगे, है ना? क्या लिखेंगे? बोलिए जल्दी सर, क्या लिखे? इक्वल टू 10। 10। ये बोले हैं 30 में से 20 घटाना है, तो 30 किस में है बताइए? तो 30 किस में है? टोटल। 30 जो है किस सेल में है? सेल समझ रही है किस में है? जो ABCDEFG, जी में ना है तो लिखेंगे G4। G4 माइनस, ये 20 किस में है? 20 ABCDEF, F4। ठीक है, ओके। देखिए कैसा रहा। 30 में से 20 गया तो 10 बचा ना। तो इस तरह से हम लोग घटा सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें घटाने में? समझ गई ना? इस तरह से घटा सकते हैं। एक आपको है गुना करने के लिए। गुना, देखिए गुना कैसे करेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे जी? इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, किसको गुना करना है? सबको। 10 से लेके यहाँ तक पूरा। तो कैसे गुना करेंगे? ABCDE, तो लिखेंगे E4 क्लोन, और लास्ट में क्या है? H4। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए सबको गुना कर दिया। 30 दूनी 60, 60 पर डबल शून्य बढ़ गया। 3 गो बढ़ा ना शून्य, देखिए 30 दूनी 60, 600 ही हो गया। और उसका 2 शून्य बढ़ा, एगो इसका एगो इसका, 60,000 आ गया। समझ गए? इस तरह से गुना कर सकते हैं। एक गुना और कर सकते हैं आप। कैसे गुना कर सकते हैं? गए फार्मूला में। ठीक है, एस्ट्रिक्स देंगे। क्या देंगे? एस्ट्रिक्स। ABCDE, तो E4 एस्ट्रिक्स, है ना? एस्ट्रिक्स कहाँ रहता है? कहाँ रहता है जी? 8 के ऊपर। 8 के ऊपर देखिएगा एस्ट्रिक्स दिया हुआ है ना। हाँ, तो नम पैड भी तरफ रहता है एस्ट्रिक्स। E4 एस्ट्रिक्स, A4 एस्ट्रिक्स। ठीक है, G4 एस्ट्रिक्स, H4। ऐसे भी गुना कर सकती है। ठीक है, एक भागा देना है। भागा कैसे देंगे? सपोज मानिए कि यहाँ रहता, चल जाएंगे 30 को भागा देना कितना? 10 से। कैसे लिखेंगे? G4 भागा, भागा कैसे देंगे? फॉरवर्ड स्लैश। इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। कौन स्लैश बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। लिखवा देते हैं अभी हम कौन स्लैश बोलेंगे। देखिए G4 फॉरवर्ड स्लैश, क्या देंगे फिर? H4 इंटर। समझ गए? 10, 30 को भागा दिए कितना? 10 से, तो 10 से 30 होगा ना। हाँ, समझ गए? एक है एवरेज। एवरेज निकालना, औसत। औसत कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे एवरेज। क्या लिखेंगे? एवरेज, है ना? एवरेज लिखकर क्या लिखिएगा? ABCDE, तो E4 क्लोन H4। E4 क्लोन H4, है ना? कर ये 4 क्यों लगा रहे हैं? 4 रो है। देखिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ ली ना? JD वोमेंस कॉलेज जो लिखा हुआ है उसको एक मानिए, एक रो। ठीक है, फिजिक्स वाला को 2 रो। थ्योरी जो लिखा हुआ 3 रो। और 10 किस में है? चौथा रो में है, चौथा रो में। समझ में आ गया बात क्यों लिख रहे हैं जो 4? ठीक है, ओके करेंगे। समझ गए? सब कोई जोड़ा, जोड़ने के बाद 4 से भागा दे दिया। जोड़ने के बाद 4 से भागा दे दिया। कोई दिक्कत? समझे जी?
हेलो, क्लियर हुआ यहाँ तक सब? चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ तो क्या बोल रहे थे, कौन स्लैश उसको बोलते हैं, वो लिखवा देते हैं आपको। देखिए जोड़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसे लिख दे रहे हैं हम फटाफट। देखिए सम, सम हो गया ना। सम का फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम, है ना, स्टार्टिंग सेल एड्रेस। स्टार्टिंग देखिए एस सी ए लिख देते हैं शॉर्टकट में, एस सी ए स्टार्टिंग सेल एड्रेस है ना, क्लोन ई सी ए इन सेल एड्रेस, ई सी ए, समझ गए, इंड सेल एड्रेस। ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। देखिए ये सी ए का मतलब होता है, ये सी ए मतलब क्या, स्टार्टिंग सेल एड्रेस, सेल एड्रेस है ना। ईसीए मतलब, ईसीए मतलब क्या होता है, इंड सेल एड्रेस, इंड सेल एड्रेस। ठीक है, तो एक जोड़ने के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट है ना, एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ एगो एग्जाम्पल लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल, है ना। कैसे लिखना है, सम इक्वल टू, सब में जरूरी है फार्मूला में, ठीक ना, इक्वल टू लगाना जरूरी है। सम, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी को ले चलिए एग्जाम्पल में, मान लिया तो क्या करेंगे हम, ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री जो लिख रही है ना, उसको फिजिक्स से रहने दीजिए, मर्ज करना पड़ेगा टोटल आपको, तो ना ठीक रहेगा, केवल फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री कौन रहेगा, ये दोनों को मर्ज करेगी तो केमिस्ट्री हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा लास्ट में। समझ में आया बात? टोटल वाला यहाँ फार्मूला लगा दीजिए ना, तो बच्चा सब कंफ्यूज हो जाएगा बाद में। चलिए हो गया, तो उसको भी जोड़ दिया ना। चलिए 70। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सम लिखकर ए बी सी डी ई, तो लिख देंगे E4, E4 क्लोन, है ना, लास्ट में नाम H4, ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना। क्लोन हो गया रेंज के लिए, क्लोन हो गया रेंज के लिए, स्टार्टिंग सेल एड्रेस इंड सेल एड्रेस। क्लोन क्या हो जाएगा, दो बूंदा जो दे रहे थे क्लोन, ये हो गया रेंज के लिए, है ना। क्लोन क्या करेगा, रेंज के लिए। चलिए उसके बाद जोड़ कैसे कर सकते हैं आप, E4 कॉमा F4 कॉमा G4 कॉमा H4, ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, या इक्वल टू, आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, है ना, 10 रुपया, 10 प्लस 20 प्लस 30, 30 प्लस 10, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना, प्लस प्लस करके। कैसे हम लोग करते हैं कि 10 रुपया के मान के चलिए, गोलगप्पा खा लिए, 20 रुपया भाड़ा दे दिए, है ना, 30 रुपया का खिलौना खरीद लिए, इस तरह से जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट समझ गए, घटाओ, तो इक्वल टू, घटाव का मात्र एक ही फार्मूला है ना। क्या करेंगे, मान लो E4 माइनस F4, या D4 कुछ भी लिख देगी, है ना। अगर इसी के एग्जाम्पल से लेना चाहते हैं कि 30 में से 20 घटाना है, तो ABCDEFG, तो लिख देंगे G4 माइनस F4। देखिए G4 माइनस F4, एक मिनट वो कॉल है जी।
हाँ हेलो, G4 माइनस F4 है ना। एक है आपका गुना करने के लिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या लगाएंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट, स्टार्टिंग सेल एड्रेस E4 क्लोन F, E4 क्लोन H4, ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू एस्ट्रिक देकर, है ना, E4 एस्ट्रिक्स, है ना, F4 एस्ट्रिक्स, G4 एस्ट्रिक्स H4, ऐसे भी दे सकते हैं ना। एक है आपका भागा, डिवाइड, डिवाइड के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, मान ले E4 को भागा देना है किससे, F4 से। ये जो ऐसा वाला जो चिन्ह दिया इसको क्या बोलते हैं, देखिए चिन्ह का लिख दे रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश, क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, या फ्रंट स्लैश, फ्रंट स्लैश। और ऐसे वाले चिन्ह को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, या बैक स्लैश, बैक स्लैश, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका जोड़ घटा गुना, ये सब हो गया ना। एक्सेल में ये सब है पढ़ना, आपको चिंता नहीं करना, ये सब थोड़ा सा बस केवल देख लीजिए, वो एवरेज वाला लिख दे रहा है, एवरेज इक्वल टू एवरेज, है ना। स्टार्टिंग सेल एड्रेस कौन है, E4 क्लोन H4, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया मेरा, कि कैसे हमको जोड़ घटाव सब करना था। चलिए अब आगे देखते हैं, फार्मूला क्लियर हो गया। देखिए इसी में आपको दिया डिजाइन, तो डिजाइन में तो कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करिए, इसमें से जो पसंद है अपना डिजाइन चुन लीजिए, है ना। फिर यहाँ लास्ट कॉलम में दिया है, टोटल रो दिया है, बैंडेड कॉलम दिया है, इस तरह से आप कर सकते हो। बॉर्डर देना चाहती है तो बॉर्डर दे सकती है, ऑल बॉर्डर, है ना, ऑल बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से सजा सकते हैं, खूबसूरती आ गया ना, तो इस तरह से आप सजा सकते हैं। देख रही जी, इतना बोलने के बाद भी किसी को असर है, बोलिए पहले। कहते हैं कि सर दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, है कोई पढ़ने पर फोकस, कोई आदमी बहुत दिल से पढ़ रहा, सीख रहा, कोई आदमी टाइम पास कर रहा। तो टाइम पास करना है, चुपचाप बढ़िया से निकल जाइए, सबसे बढ़िया। क्या जरूरत है जी जुड़े रहने से, जब दिमागे नहीं लगाना है कुछ तो। इतना बढ़िया से बताया जा रहा है, उसको ध्यान से देख नहीं रही है तो पेंटिंग कर रही है सब। चलिए आगे देखते हैं हम। तो टेबल का मेरा सब हो गया पोर्शन, अब आते हैं पिक्चर। देखिए पिक्चर क्या करेगा, आपको गए पिक्चर में, यहाँ से कोई पिक्चर ले सकते हैं ना, इस तरह का कोई पिक्चर ले सकते हैं। देखिए चला आया पिक्चर, जब पिक्चर आ गया तो देखिए क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस, इस तरह से ब्राइटनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, ना, रिकलर, दूसरा कलर दे सकते हैं। देखिए चेंज पिक्चर, दूसरा पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रीसेट पिक्चर, देखिए रीसेट कर दिए, फोटो बहुत बड़ा हो गया, देख रहे हैं ना, इसको आप इसे छोटा कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया आपको, देखिए आप पिक्चर का स्टाइल दिया आपको, मान लिया ऐसा में देना है ना, या इस तरह से ढालना है, इस तरह से ढालना है ना, जैसे मर्जी हो। पिक्चर का शेप देना चाहती है, कोई शेप में ढाल सकता है, देखिए यहाँ दिया है। पिक्चर का बॉर्डर दे सकती है, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट दे सकता है, रिफ्लेक्ट करवा सकता है, देखिए रिफ्लेक्ट कर लिया, है ना। फिर मन किया रिफ्लेक्शन हटाना है तो नन कर दीजिए, ठीक है। पोजीशन है, देखिए चाहते हैं कि मैटर भी रहे, ये भी लिखा है, तो इक्वल टू R&D लिख देंगे, देखिए कर सकते हैं ना इस तरह से। पेपर, पेपर में रहता है दिया हुआ इस तरह का, देखिए टेक्स्ट रैपिंग, बिहाइंड टेक्स्ट, देख रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सब दिया आपको, ठीक है। जो इच्छा करे, है ना, टाइट, सब दिया है ना। रोटेट कर सकते हैं, देखिए घुमाने के लिए दिया है। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट तो अलग पर काम करेगा आपको। क्रॉप काट सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से साइज घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर समझ गए कैसे काम करेगा। फिर उसके बाद क्या दिया आपको, क्लिप आर्ट क्या दिया है, ये हटा देते हैं। देखिए इसके बाद आपको दिया क्लिप आर्ट, तो इंसर्ट से जाएंगे क्लिप आर्ट, है ना। क्लिप आर्ट में जाइएगा तो देखिए गो, गो करेंगे, देखिए यहाँ पर पिक्चर सब आ जाएगा क्लिप आर्ट। लोड लेने में थोड़ा वक्त लेता है हल्का। अच्छा लोड होने दीजिए तब तक, हाँ हो रहा है। देखा है ना क्लिप आर्ट, मान लीजिए ले लिए, ठीक है। यही सारा कुछ फार्मूला है, ब्राइटनेस वगैरह है, बताने की जरूरत नहीं है। जो ये बताए थे ना सेम इस पर भी काम करेगा आपको, ठीक है। तो समझ गई। एक है आपका शेप, शेप में जाइएगा तो देखिए इतना सा तरह का शेप दिया हुआ है ना, मान लिया ऐसा वाला ले लिया, इस तरह का शेप ले लिया है ना। इसमें कलर देना चाहते हैं कलर दे दीजिए, ठीक है। हर तरह का शेप दिया है। फिर आपको मन करेगा ये लेने के लिए तो एक और ले लिया इसे, इसमें कलर देना चाहती है कलर दे दिए। देखिए सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट काम कर रहा है ना। अब दो गो शेप लीजिएगा ना तब काम करेगा, सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। इस तरह से काम करेगा। इसमें मन करेगा कि लिखे, तो लिखने के लिए क्या बताए थे, टेक्स्ट बॉक्स। क्या बताए थे, टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे यहाँ दिया आपको एडिट टेक्स्ट, यहाँ से देखिए लिखाएगा, तो इस तरह से लिखा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है, देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, समझ गए, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर दीजिए। सेंटर करना चाहती है सेंटर कर दीजिए, है ना। कलर देना चाहते हैं कलर दे दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप सजा सकते हैं। नहीं देखिए, तो इस तरह से कर सकते हैं सारा काम। देखिए सब तरह का दिया है, दूसरा कलर अगर पसंद है तो दूसरा कलर चुन लीजिए। सब तरह के दिए हुए आपको, है ना। मन करेगा कि दूसरा थोड़ा उधर ग्रेडियंट दे तो ग्रेडियंट भी चुन सकती है ना। टेक्सचर चुनना चाहते हैं तो टेक्सचर चुन सकते हैं। समझ गए बात। शेप बदलना चाहती है तो शेप भी बदल सकते हैं आप। देखिए शेप बदला जाएगा, है ना। इस तरह से शेप बदला जाएगा आपका, तो जैसे इच्छा करे सब कर सकते हैं, है ना। ठीक है। ये नहीं अच्छा लग रहा है हटा दीजिए, इसको दूसरा दीजिए। यहाँ से देखिए सब शैडो इफेक्ट देना चाहती है शैडो दे दीजिए, शैडो को दाएं बाएं करना है, दाएं बाएं कर दीजिए, है ना। सब दिया आपको, ठीक भाई। फिर 3D लुक देना चाहते हैं, इसमें नहीं काम करेगा 3D लुक, टेक्स्ट पर काम करेगा। पोजीशन दे सकते हैं, है ना, वही सेम प्रोसेस। यहाँ से देखिए टेक्स्ट टाइपिंग दिया है, जो बताए थे अभी कि मैटर भी लिख दीजिए, ये भी शेप भी रहा है। साइज घटाना बढ़ाना है तो इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं। रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं, है ना। सब दिया आपको, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक जी। हेलो, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको दिया है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जाइएगा तो देखिए बहुत सारा दिए हुए है ना, तो इस तरह का भी चुन सकते हैं। यहाँ मन करेगा तो पिक्चर लेने का मन है पिक्चर ले लीजिए, इस तरह का सब कर सकते हैं ना।
ठीक है, टेक्स्ट देना चाहती है टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सजा सकते हैं। इसका कलर देना चाहते हैं तो देखिए चेंज कलर है, कलर यहाँ दे सकते हैं ना। इसका लुक देना आप चाहती है तो यहाँ से देखिए दिए हुए सब है, दिया हुआ। तो इस तरह से आप लुक दे सकते हैं। मन करेगा कि आओ हमको शेप लेना है आगे पीछे, तो आफ्टर बिफोर दिया है देखिए, ऐड शेप में आफ्टर बिफोर, समझ गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? हेलो, 1 मिनट, कॉल है 1 मिनट। हेलो, यहाँ तक क्लियर है जी सबका? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं चार्ट। चार्ट तो लगता है नहीं खुल रहा था, देखते हैं खुल रहा है कि नहीं। देखिए इंसर्ट से चार्ट खुल नहीं रहा था लगता है चार्ट, देखते हैं एक बार। मैसेज कर दे रहा है ना जी, चार्ट नहीं खुल रहा। ठीक है, इसको बाद में देखा जाएगा, चार्ट में गड़बड़ी है कुछ सिस्टम से। एक देखिए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का काम है एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन के बीच में लिंक जोड़ने का काम करेगा। लिखिए एक फाइल से दूसरे फाइल, एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन के बीच में, दूसरे एप्लीकेशन के बीच में लिंक जोड़ने का काम करता है, लिंक जोड़ने का काम करता है। समझ में आया कुछ? जैसे देखिए एक फाइल से क्या कर रहा है दूसरे फाइल, मतलब वर्ड का वर्ड के साथ, और दूसरे एप्लीकेशन वर्ड का एक्सेल के साथ, पावर पॉइंट के साथ, फोटोशॉप के साथ, है ना, कहीं से भी लिंक जोड़ सकते हैं। इंटरनेट पर जो भी रहता है सब हाइपर लिंक से जुड़ा रहेगा। हम लोग देखते हैं ना मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता था क्या कहता है, लिंक पर क्लिक करो फिर उसका रोल नंबर रोल कोड मांगता है ना। तो सारा खेला कहाँ से होता है, हाइपर लिंक के थ्रू जुड़ा रहता है। समझ गए ना बात? या देखते होंगे कि कोई चीज का हम लिंक पर क्लिक करते हैं, वहां ले जाके हमको पहुंचा दिया, मतलब गांधी जी के बारे में सर्च किए, लिंक पे क्लिक किए, वहां पहुंचा दिया। समझ रहे हैं बात? ये सब सारा खेल कहाँ से होता है, हाइपर लिंक से। हाइपर लिंक का शॉर्टकट होगा इसका, इसका शॉर्टकट होता है आपको कंट्रोल के। क्या होता है? कंट्रोल के। हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल के। चलिए देखिए कैसे काम करेगा, सो देखते हैं अब। मान लिखे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए राम को सेलेक्ट किया तो हम हैं वर्ड में, वर्ड में ना है, और ले चलेंगे कहाँ, हम एक्सेल के साथ लिंक जोड़ेंगे। देखिए यहाँ हाइपर लिंक पे क्लिक कर दिए, खुल गया पिटारा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल के। देखिए कंट्रोल के दबा दिए तो मेरा हाइपर लिंक चला आया। किसके साथ लिंक जोड़ना था, देखिए यहाँ, ये डब्लू जो है वर्ड का फाइल है,
ठीक है, बाकी जो ये सब पीडीएफ का फाइल है ना, ग्रीन जो है एक्सेल का फाइल है, ग्रीन किसका है, एक्सेस का फाइल है। समझ गए बात। और देखिए दिखाते हैं, कोई होगा तो। नहीं, बाकी अब कोई नहीं है वर्ड एक्सेल का। तो चलिए हम ग्रीन के साथ के साथ हम लिंक जोड़ते हैं एक्सेल के साथ, है ना। देखिए यहाँ इंटर्नशिप टेस्ट डेमो लिख रहा है ना, इसके साथ लिंक जोड़ते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करिएगा, देखिए लिख रहा है ना कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ जैसे यहाँ माउस क्लिक करेंगे, यस, देखिए वो वाला फाइल खोल देगा जिसके साथ लिंक जोड़े है ना, वो फाइल खोल देगा। देखिए चला आया, चला गया ना। तो हाइपरलिंक का काम है एक फाइल से दूसरे फाइल, एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन के बीच में लिंक जोड़ने का काम करेगा। इसको हटाएंगे कैसे हाइपरलिंक को, तो राइट क्लिक करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक। राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक, है ना, हटाने के लिए। देखेगा, फिर से देख लेते हैं कैसे किए। राम को सेलेक्ट किए, जिसको भी करना है लिंक, हाइपरलिंक में चलेगा, खुल गया पिटारा। किसके साथ आपको लिंक जोड़ना है ना, तो डब्लू जो है वर्ड का फाइल है, ग्रीन जो है एक्सेल का फाइल है, और लिखा हुआ है भैया डॉट एक्सएल एस एक्स, लिखा हुआ है ना, एक्सटेंशन बताए थे हम लोग। अब ओके करेंगे, देखिए जैसे ही राम पर हम क्लिक करेंगे, माउस क्लिक, कंट्रोल दबा के, यस, अब देखिए वो एक्सेल का फाइल खोल देगा बड़ा। देखिए अटेंडेंस वाला फाइल खुला जी, देखिए लिखा है अटेंडेंस। समझ गए बात। तो अब अगर कोई पूछेगा कि हाइपरलिंक से क्या समझते हो, तो बता सकते हैं ना। हाइपरलिंक का काम हो गया एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन के बीच में लिंक जोड़ने का काम करेगा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। एक है आपका बुक मार्क, बुक मार्क का काम है कहाँ तक पढ़े वहां टिक लगाने का काम करेगा ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी हम आए थे शुरुआत में पूछ रहे थे कि हाँ जी कहाँ तक कल सिखाए थे। समझ गए ना बात। तो बुक मार्क का काम क्या है, जैसे किताब पढ़ते होंगे, पन्ना तो मोड़ देते हैं, है ना, पन्ना को मोड़ देते हैं या धागा लगा देते हैं। तो यहाँ पन्ना नहीं ना मोड़ देंगे, धागा नहीं ना लगा देंगे, यहाँ क्या करेंगे, बुक मार्क नेम देंगे। देखिए कैसे, बुक मार्क का काम है कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं या चेक किए हैं, चेक किए हैं, वहां कर्सर पहुंचाने का, पहुंचाने पहुंचाने का काम करता है ना। देखे कैसे काम करेगा, लिख देंगे इक्वल टू आर एन डी, लिख देंगे इक्वल टू आर एन डी। अब मान ले सपोज माने हम यहाँ तक पढ़ के थक गए, सोचे कल पढ़ेंगे, तो कर्सर रख दिए यहाँ पर, चले जाएंगे बुक मार्क में। जब बुक मार्क में गई तो देखिए खुल गया पिटारा, यहाँ मांग रहा बुक मार्क नेम, यहाँ नेम दे दिए कुछ भी, मान ले लिख दिए चेक, क्या लिख दिए, चेक, है ना, ऐड। अब हमको नहीं मालूम है कहाँ तक पढ़े हैं, कर्सर फेंक दीजिए दूसरे जगह। अब देखिए बुक मार्क में गए, चेक लेके क्या करेंगे, गो टू, देखिए तो पहुंचा दिया, यहाँ तक पढ़े थे आप। समझ गए, तो कर्सर पहुंचाने का काम करता है। क्लियर हुआ जी सबको, बुक मार्क, बुक मार्क क्लियर हुआ। जैसे कैसे किताब में हम लोग पन्ना मोड़ देते हैं, धागा लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बुक मार्क नेम देंगे, बुक मार्क नेम देंगे। फ्यूचर में जब भी हो, इस फाइल को बंद भी कर दीजिएगा ना। देखिए ऐसे भी तो ये फाइल सेव करना ही है, तो देखिए फाइल को सेव करते हैं, देखेगी है ना। इसको बंद करके भी खोलेंगे तो हमको पहुंचा देगा। ठीक है, सेव कर दिए, इसको हम बंद कर दिए, कर्सर छोड़ दिए दूसरे जगह, इस फाइल को दिए बंद कर, हो गया। अब खोले, हम खोले ना। अब आपसे पूछे कहाँ तक पढ़ाए थे जी,
चले जाएंगे इंसर्ट से बुकमार्क में, चेक लेके गो टू करेंगे, देखे तो पहुंचा दिया। समझ गए? तो फ्यूचर में भी अगर आप फाइल को बंद किए हुए हैं और उस फाइल को खोलिएगा, चेक कीजिएगा, तो आपको कर्सर पहुंचा देगा। समझ गए बात? बुकमार्क। ये क्या आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का काम है अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखते हुए फर्स्ट पन्ना पर इंडेक्स बनाता है। क्या बनाता है? इंडेक्स। अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखते हुए फर्स्ट पन्ना पर क्या बनाएगा? इंडेक्स बनाएगा। देखिए लिखिए क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, REFERENC, है ना। अलग अलग पन्ना पर अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखते हुए लोग का डिटेल्स रखते हुए फर्स्ट पन्ना पर इंडेक्स बनाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करेगा, समझिए बात को। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ रहने दीजिए, कंट्रोल इंटर कर देंगे। कंट्रोल इंटर से क्या होता है? पेज ब्रेक। यहाँ लिख दिए मान ली राम के बारे में। ठीक है, राम को हमने सेलेक्ट किया, होम में गया, हेडिंग बनाया, हेडिंग वन, हेडिंग वन। राम को सेलेक्ट किए, क्या बनाया? हेडिंग बनाया, है ना। एक मिनट जो वो कॉल है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कंट्रोल इंटर, है ना, सीता के बारे में लिख दिया, सीता को सेलेक्ट किए, इसको भी हेडिंग बना दिया, है ना। अब चले जाइए कहाँ पर? इस पन्ना पर। अब चले जाएंगे इंसर्ट से क्रॉस रेफरेंस में, खुल गया पिटारा। अब इस पिटारा में समझिए क्या लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ये देखिए, बॉक्स बना के इसे एगो एरो दिखा दीजिए, इसे एक बॉक्स ऐसा बना लीजिए छोटा सा, और एरो दिखा दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। DROP, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। यहाँ पर जाके हेडिंग चुनेंगे। क्या चुनेंगे? हेडिंग। अब देखिए एक चीज गौर करिएगा, इंसर्ट एज हाइपरलिंक जो है ना, ये वाला ऑप्शन टिक लगा रहना चाहिए। इंसर्ट एज हाइपरलिंक नहीं रहेगा लगा हुआ, लिंक नहीं काम करेगा। तो राम को दिए इंसर्ट कर और सीता को दिए इंसर्ट कर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे इसे। अब देखिए राम पर क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के तो राम के बारे में आया, सीता पर क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के, देखिए लिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। सीता पर क्लिक किए तो सीता के बारे में आया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ गया? चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं, पहले आप कुछ पूछताछ कर लेते हैं जी, बहुत हो गया। चलिए बारी बारी बोलिए, थोड़ा हैंड राइज कीजिए जिनको दिक्कत हो रहा है, जिनको दिक्कत हुआ हैंड राइज कीजिए। बोला जाए। सर रिपीट हेडर रो में दिक्कत है। अच्छा, रिपीट हीडर रो। चलिए कोई हाँ। बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। देखिए रिपीट हीडर रो का काम क्या है? हेडिंग को रिपीट कराना, हेडिंग को रिपीट कराना। जैसे JD वोमेंस है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री थ्योरी तक है, ये चाहते हैं कि हर एक पेज में आए, हर एक पेज में। तो क्या करेंगे हम लोग? चले जाएंगे लेआउट में, रिपीट हीडर रो लगा दिए, लास्ट में कर्सर रख कर टैब दबाइएगा ना, लास्ट में कर्सर रखकर टैब दबाएंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे सेकंड पन्ना में पहुंचेगा तो देखिएगा हेडिंग आपका ऑटोमेटिक रिपीट कर जाएगा। हम टैब दबाए हुए हैं, ठीक ना, बढ़ते जा रहा है, देखिए हेडिंग रिपीट किया जी। यस सर। हाँ, क्लियर हो गया। चलिए हाँ। आगे बोला जाए। आगे आओ, किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए, हैंड राइज कीजिए।
नैना कुमारी, चलिए बोलिए, बोलिए नैना जी। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में दिक्कत है सर। हाँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, नाम है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, है ना। कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना टेबल को और चले जाएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में। अब पूछ रहा है आपसे यहाँ कि किससे सेपरेट करना चाहते हो, तो कॉमा से करना चाहते हो कि टैब से कि पैराग्राफ से, है ना। तो कॉमा से करना है। देखिए इस तरह का ढल गया, ढल गया ना। इसको ठीक Yes. कैसे करेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। हो गया। नहीं, रुकिए 1 मिनट, कॉमा नहीं कहा लगाए थे उसमें, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल देखिए नहीं लगाए थे, कॉमा से सेपरेट कीजिए ना। ओके, देखिए आ गया जी। ये थोड़ा सा गड़बड़ाएगा तो इसको Yes. मर्ज कर देगी बस, कोई दिक्कत। नो सर। चलिए और बोला जाए, हैंड राइज कीजिए। कंट्रोल प्लस के बाद क्या दबाना है हाइपरलिंक में? हाँ, कंट्रोल और माउस क्लिक, कंट्रोल दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल से दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक। चलिए और बोलिए। अब एक ही बार देखिए हटाएंगे तो धमा चौकड़ी चालू कर लेगी फिर, दिक्कत तो बस इसी बात का है। इसीलिए ना हैंड राइज बोल रहे हैं, करने के लिए आराम से होगा, पहले जिनको कष्ट है। बोलिए जी प्रीति कुमारी। हेलो, फिर बंद कर लिए। बोला जाए, प्रीति पूजा बोला जाए, तनीषा ये बोलिए। हाइपरलिंक के बारे में फिर से बता दीजिए। हाँ देखिए, हाइपरलिंक का काम होता है एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन के बीच में लिंक जोड़ने का काम करेगा ना। देखिए लिख यस दिए ना, सर। एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे जैसे देखते होंगे इंटरनेट पर, आपका जैसे रिजल्ट आया, मान लिया ग्रेजुएशन का आया, मैट्रिक का आया, तो क्या करते थे हम लोग, लिंक पर क्लिक किए और उसमें रोल नंबर रोल कोड मांगता था ना। तो सब यस सर। हाइपर लिंक के थ्रू रहता है जुड़ा हुआ। तो अभी हम क्या किए यहाँ पर कि राम को हमने भी सेलेक्ट किया, चले गए थे हाइपर लिंक बना दिए इसको, देखे कर रहे हैं फिर से, गुड को सेलेक्ट किए, चाहे रुकिए रामे को हटा देते हैं। चले देखे फिर से समझिए, राम को सेलेक्ट किया, चले गए हाइपर लिंक में, हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या बताए थे, कंट्रोल के। अब किसके साथ आपको लिंक जोड़ना था, देखिए कोई पीडीएफ के साथ लिंक जोड़ देना है, देखा है ना पीडीएफ, वो क्या कर दिए। अब जैसे कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक वो वाला फाइल आपका पीडीएफ वाला खोल देगा। देखिए खोल दे रहा, पीडीएफ का खुल रहा है ना, नाच रहा है। देखिए चला आया जी, समझ गए। हेलो, अब बोलते बोलते कहाँ गायब हो गई अब। पूजा बोल रही थी, कौन बोल रही थी। अरे बोलते बोलते म्यूट काहे कर लेती है जी तुरंत। म्यूट कर दिए थे सर अब, नहीं तो इसलिए नहीं शांति बोल। हो गया, आप समझ गए तो म्यूट कर लीजिएगा। समझ गई समझ आप। आ गया। हाँ चलिए यस ठीक, सर। बहुत बढ़िया। आप किनको कष्ट है जी, तनिषा भारती बोलिए, बोला जाए। हेलो, हाँ जी बोला जाए, आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, राखी कुमारी बोलिए। बोलिए जी। कोई कुछ नहीं बोल रही है, केवल हैंड राइज किए जा रही है। देखिए अनम्यूट कर दे रहे हैं सबको, लगता है अनम्यूट, हैंड राइज भी करे नहीं आ रहा सबको। एक एक करके बोलिएगा, पूरा धमा चौकड़ी नहीं कीजिएगा। चलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोला जाए। फर्स्ट से बता दीजिए सर। हाँ, फर्स्ट से बता दीजिए। और जैसा कि फर्स्ट तब समझिएगा कि बता देंगे क्या क्या इसमें दिक्कत हुआ, कुछ ऐसा बात नहीं आया आपको। समझ ही में आया सर, बाकी लास्ट वाला सब समझ आया। इसके बारे में पूछ रही है वो बता। हाँ? प्लस जोड़ते हैं कैसे?
हाँ जोड़ते हैं कैसे? यस सर, हम भी कंफ्यूज हैं। देखिए इतना अच्छा आपको फार्मूला लिख के देखिए तोड़ तोड़ के समझाए हुए हैं। इक्वल टू सम, ये CML होता है स्टार्टिंग सेल एड्रेस, ICML होता है इंड सेल एड्रेस, है ना? तो देखिए क्या किया हम, सम लिखे और स्टार्टिंग सेल एड्रेस कौन है? देखिए ABCDE, तो ये कितना है 1 2 3 4, तो E4 है ना? क्लोन दे दिए रेंज के लिए। लास्ट सेल का नाम क्या है? E के बाद FGH, H4 समझ गए ये? स्टार्टिंग वाला देना है और इंड वाला देना है। और लास्ट बीच वाला खुद ब खुद आ गया किसके थ्रू? क्लोन के थ्रू। क्लोन जो दिए ना उसके थ्रू चला आया। सर समझ गए? ESC का ECA होता है स्टार्टिंग इंड सेल एड्रेस, लिख दिया यहाँ पर देखिए ना, ECA इंड सेल एड्रेस, इंड सेल एड्रेस है ना? सर हाँ, एक हाँ, बात था, पता है हम लोग का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? कल कॉलेज में देखिए पता जरा किया साहब। तो मैम बोली कि पंकज पहले सर तो से पढ़ो। पूछो। ओकर बाद देख रही ना, दिक्कत बस यही है। वो काहू सर कल मगाना तो नहीं, काहू मगाना, कल सर्टिफिकेट मैम से परेशान हो पूछे रही तो है। मैम बोली कि सर्टिफिकेट पंकज सर से पूछना है, इसलिए। हाँ अब देखिए इतना अच्छा समझ गई फिर भी पूछ रही है हम इससे। चलिए आगे बोलिए। अरे पढ़ाई में क्रॉस बोलिए। रेफरेंस बताइएगा सर। हाँ क्रॉस रेफरेंस, देखिए क्रॉस रेफरेंस का काम है अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रख के फर्स्ट पन्ना पर इंडेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? इंडेक्स। देखिए प्रैक्टिकल की कॉपी जमा किए होंगे, किए ना प्रैक्टिकल कॉपी जमा? यस क्या होता है अलग अलग पन्ना पर कथा लिख दिए। प्रैक्टिकल पहला पन्ना पर इंडेक्स नहीं बनाते हैं, ई प्रैक्टिकल 5 से लेकर 10 नंबर पन्ना पर, ये कहानी 4 नंबर पन्ना पर। हाँ या ना? पहले सर को बताने देख रही है? अरे ए सर के पहले बताने दो ना। ये वो चीज बोले नहीं दे रही है, सर सुर कही जा रही है पूरा। हाँ, देख रहे म्यूट कितना मारिए सर और बताइए ना। कितना होशियार लोग था, 230 लोग जुड़ा हुआ था। देख रही है ना, 196 बच गया। वो सब सोचे कि पढ़ाई खत्म हो गया अब निकल जाओ, काम खत्म हो गया। सब चल जाती है। समझ गए बात? वो सब ना तेज है जे कि निकल गई प्रेम से, सब जल्दी सीख गई पूरा बढ़िया से, एकदम ज्ञाता हो गई पूरा, सब निकल गई प्रेम से। का समझ 15 गए? तारीख से है। हाँ चले 15 देखिए तारीख क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस देखिए क्या किए। दूसरे पन्ना में लिख दिया राम के बारे में, ठीक है? राम को सेलेक्ट किए, होम में गए, हेडिंग बनाया। होम में क्या बनाया? हेडिंग बना दिया, है ना? देखिए कहाँ गया हेडिंग, यह हेडिंग 1। फिर उसी तरह से गए सीता को सेलेक्ट किए, हेडिंग बना दिए। और उसके बाद क्या किए, इस पन्ना में आए, इस पन्ना में आने के बाद चले गए क्रॉस रेफरेंस में, खुल गया पिटारा। इस पिटारा में क्या सिखाए थे कि ड्रॉप डाउन पर जाइएगा, हेडिंग चुनिएगा। क्या चुनेंगे? हेडिंग। हेडिंग चुनेगी तो राम इंसर्ट और सीता इंसर्ट, दोनों को इंसर्ट करना है। ठीक है? और दोनों पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर देंगे। ये बात का ख्याल रखना है कि इंसर्ट एज हाइपरलिंक टिक लगा रहना चाहिए, है ना? नहीं टिक लगा रहेगा तो लिंक नहीं काम करेगा। ड्राइंग कौन कर रही है? सर हेडिंग को सेंटर में कैसे लगाएं? सोचिए सेंटर में लाएंगे तो बड़का क्वेश्चन पूछ दीजिए। वाह उफ, ये नहीं पढ़ाए थे जी सेंटर करना। यस सर, वो बीच में कहा जाए। बड़का बात आप पूछ दिए, बहुत बड़का बच्चे में बता चुके हैं हम। स्टार्टिंग में। तो सेंटर करना बोल्ड करना ही तो बतेबे किया। आगे बोलिए जी। अब हैंड राइज काहे की हुई है? अब बोलिए ना भाई अनम्यूट करके। सबको तो अनम्यूट कर ही दिया। प्रॉब्लम सुन लीजिए। हाँ बोला जाए। बोल रहे हैं सर फर्स्ट डे का क्लास नहीं देखेंगे तो फिर नेक्स्ट आगे कैसे समझ में आएगा? क्या नहीं तो देखेंगे? यूट्यूब से फर्स्ट डे देख का लीजिए आप। और क्लास डाल दीजिए। कब से आप यूट्यूब पे ज्वाइन डाला किए हुआ जी? सर जी कब से ज्वाइन किए? 13 से ज्वाइन किए हैं सर, बट 12 का क्लास नहीं डाला हुआ है, मैंने देखा अरे है बाप जाके। रे, दिखा दे हमको 12 तारीख का। देखिए यूट्यूब इधर पे है चलिए, सर। रुकिए इनको हम साक्ष्य दिखा देते हैं। देखिए देखिए ना जी 12 तारीख आपको दिखा देते हैं, रुकिए लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं। उसका आप नंबर नहीं बताया। अच्छा से देखिए नहीं, हम क्या बोले आपको? 12 तारीख का सब डाला हुआ है। सर मैंने ढूंढा नहीं जी 12 तारीख का नहीं चेक किए थे, नहीं था 12 तक डाला।
हाँ है सर। वो अच्छा से देखबे नहीं किए, बताइए। हेलो कितना दिन से परेशान चल रही कि 12 तारीख का नहीं। हेलो हाँ बोलिए ना। सर, बोल रहे थे कि जो आप टेस्ट लिए थे उसका नंबर नहीं बताया, 2 दिन लिए थे आप। 2 दिन टेस्ट लिए थे। हाँ, डाले थे। टेस्ट वाला भी जुड़े हुए हैं जी इसमें, ये जो एग्जाम ले लिए हैं। यस सर। नहीं आप लोग को जरूरत थोड़ी था। तो नंबर नहीं पता तो जुड़ना ही पड़ेगा। अरे वैसा थोड़ी परेशानी था जी आपको। एक दिन 60 क्वेश्चन लिए थे, फिर 30 क्वेश्चन लिए थे, तो हम दिए थे पर नंबर बताए ही नहीं आप। अच्छा तो लिखिएगा, हाई लिखकर भेज दीजिएगा, बता देंगे। और सर इसका रिजल्ट कब तक दीजिएगा जो आप करवा रहे हैं? कॉलेज में जमा भी तो रिजल्ट करना फिर पड़ेगा देखे, ना। ये सब पावन सर से बतियाना जी, सब आइडिया हमको नहीं है। पवन सर बोलते हैं आपको पढ़े, आप बोलते हैं ए, पवन सर। हम आप देंगे सर्टिफिकेट, हम पढ़ा रहे हैं जी। सर बोले हैं कि रोहित सर देंगे। हाँ रोहित सर देंगे। चलिए देखिए, 12 तारीख का पूछ रही थे। सर है सर। देखिए 12 तारीख का दिखाते हैं आपको। कितना तारीख है? 6/1/26, 7/1/8/1। हाँ ये देखे 12 है जी। देखे तो माइक्रोसॉफ्ट फीमेल क्लास 12/1/26 मिला जी। कहाँ गई? सर मिली। अरे जो अभी पूछ रहे तो बोलिए हाँ समझे। हाँ सर। तो कैसे कर रही थी कि नहीं ये डालल? देखिए तो ओ रिमूव किया हुआ है क्या जी? जानते हैं सर, हम एक देते मिनट तो एक मिनट, रिमूव है लिखा हुआ ना, इसीलिए हाँ शो नहीं कर रहा होगा लगता है। देखिए हम ना यूट्यूब 12 जनवरी को डाले हैं, पब्लिश किए हैं, लेकिन रिमूव का ऑप्शन डाले हुए हैं। अच्छा आज पब्लिक पोस्ट कर कर देंगे दीजिए फिर सर। से। कुछ क्या सर रीजन प्लेलिस्ट बना दीजिए, है? प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। 13 तारीख का वीडियो नहीं डाले सर। 13 के डाला हुआ है जी। देखिए आज 13/1/26 दिया हुआ है 12 को पहले इसलिए नहीं डाला। ना। ठीक बोले जी, 12 के हम डाले हुए हैं, लेकिन रिमूव दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। इसलिए हम भी कल ढूंढे थे, नहीं यूट्यूब मिला। रिमूव कर दिया आज सर कल नया। छुट्टी है सर। हाँ कल छुट्टी रहेगा, आराम कीजिए एकदम, दही चूड़ा खा के धूप में सेकिए एकदम। दही चूड़ा खा के खत्म हो गया सर। बोले संडे इसलिए सर छुट्टी है। हाँ संडे इसीलिए एक दिन हम भी आराम करेंगे ना। दिन में बड़बड़ा रहे जी के बाद हम। जो टेस्ट दिया चलिए और बताइए जी। अरे क्वेश्चन पे आइए ना जी, जो फर्स्ट है। कहाँ कहाँ घुमा ले जा रही है हमको। हेलो, मार्क का शॉर्टकट भी है। इसका बुक मार्क नहीं, बुक मार्क का शॉर्टकट नहीं है। हो गया सर। चलिए आप किन्हीं को कष्ट है? सर नहीं है सर अभी। पूरा कहानी सब ऐसे बतिया रही है। भिंडी सब्जी बिक रहा है। सर लिखे नहीं है। नहीं करना है अब। छोड़ दे जी, छोड़ दे। थोड़ा सा आगे कीजिए ना सर। आप किसी को कष्ट नहीं है, सब ओके है। थोड़ा सा आगे कीजिए ना, हाँ? थोड़ा सा आगे कीजिए ना, थोड़ा सा लिख रहे हैं। लिख रही है। सर आज वाला वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ, सब डालो। ऊपर 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 इधर कीजिए कर सर। पीछे, ऊपर ले जाए कि ऊपर नीचे? ऊपर ऊपर सर, ऊपर ऊपर ऊपर। लीजिए लिखिए, ई लिख रही है। हाँ थोड़ा सा ऊपर। आ ऊपर हाँ ई कौन सी लिखेगी? तो फोटो नहीं दिया सर, हुआ। मतलब ये जोड़ने वाला था ना, रो वाला। जोड़ने वाला ये लिखा है। हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे। हाँ हाँ ऊपर कर दीजिए, लिख लिया, थोड़ा सा और आगे कीजिए। मार लेना बहन। हाँ बस 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 बस। वही कर ही रही है तो बहन कर क्या रही है? स्क्रीनशॉट ले रही है जी। इतना जल्दी लिख लेगी? स्क्रीनशॉट ले लो। और बहन स्क्रीनशॉट ले रही है, काहे टेंशन ले रही है? बस ले लिए सर। इतना टेंशन ले रहे सब। थोड़ा सा आगे आगे ऊपर करे कि नीचे? आगे नीचे नीचे नीचे।
बस हो गया सर। हो गया, अब हटा दें। यस सर। पीडीएफ ग्रुप पे क्यों नहीं भेजते हैं? लीजिए, इकाती PDF है, नहीं भेजते हो सोनिया। ग्रुप पे नहीं भेजते कल हैं। पूरा PDF भेज दिया। ग्रुप पे 3 दिन से पीडीएफ नहीं आया सर। आज ज्वाइन हुए आप जी? नहीं सर, वो शुरू से ही ज्वाइन है। शुरू से ज्वाइन है तो 2 कल दिन कुछ का समझाए पीडीएफ थे, आया नहीं था समझाए ग्रुप पे, थे? बाकी दिन का नहीं आया ग्रुप पे PDF। सहेली को जा रहा है, सहेली को मिल रहा है जी? पीडीएफ आया था उसके बाद नहीं किया। कौन दोस्त है इसमें? चलिए अब क्लोज करते हैं। ओके सर। बाय बाय। नहीं सुनिए सर। सहेली होगी तो अगर उसको आप हम लोग का PDF कैसे रिजल्ट हो गया मिलेगा? तो फिर हाँ हेलो सर। हाँ, बोले ना। हेलो। सर ये क्लास को ऐसे ही सब हल्ला करेगी। ना, आप कल से जानते क्या करेंगे, 11-20 तक पढ़ाई रह जाएंगे। समझ सर गया? अटेंडेंस बनता है ना डेली? हाँ, सब बन रहा है, पूरा अटेंडेंस बन रहा है। ठीक। कल से मौका नहीं देगा किसी को पूछने का, बताइए चल जाएंगे हम। हेलो। हाँ, तो पूछेला देते हैं तो हल्ले करते रहती है। पूछने में ही आधा घंटा बिता देती है लोग। तब हेलो सर। आती है, लड़का लोग का बहुत बढ़िया से चल रहा है, एकदम शांति से बच्चा सब सीखता है पूरा। म्यूट कीजिए तो आप पूरा म्यूट हाँ, कर में देते लड़का लोग एकदम शांति से सीखता है। सब्जी बिक रहा है मंडी में। हेलो। मछली बिक रहा है। सब जमा करके रखी हुई है बोलने के लिए एकदम। चलिए ठीक है, क्लोज कर रहे हैं। मीट बंद करिए ना सर, हल्ला कोई कर एग्जाम रहा दे था। दिए, नहीं करने का जरूरत है। ठीक है सर। सर क्लोज कीजिए ना।